मलिक साहब, ये क्या वाकया पेश आया और ये क्यों नहीं हालात कुरम के जो हैं वो दुरुस्त हो रहे? हम तो ये समझते थे कि अब शायद हालात नॉर्मलाइज हो गए हैं, लेकिन फिर ऐसे वाकयात जो है वो सर उठा रहे हैं। क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आज एक बहुत बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ है। जी। इसमें अ, 6 अफराद शहीद हुए हैं। जी। तो देखें, कोरम का जो मसला है ये काफ़ी अरसा से चल रहा है। तो इसमें फिर ये है कि दो फरीकें हैं, इसमें एक अहले सुन्नत है और दूसरा अहले तशय्युह है, और बीच में एक बहुत मजबूत जरगा और बड़ा ये पायदार जरगा जो हमारे कबायली रवायत के मुताबिक है वो भी चल रहा है। जी। तो इससे पहले जो वाक़या हुआ था काफ़ी बड़ा जंग बल्कि हुआ था, इसमें काफ़ी दोनों तरफ से नुकसान हुआ था। जी। तो फिर इसमें जब जरगा हुआ था तो जरगे में फिर रास्ता भी बंद था, काफ़ी लोग उन्हें काफ़ी तकलीफें उठाई हैं। फिर यक्का दुक्का वाक़या हुए थे, इससे पहले भी बशारा में एक वाक़या हुआ था, फिर एक SHO को इसमें हुआ था, मसला हुआ था। इसके बाद जो है ना फिर एक और भी इस तरह की मसला हुआ था। आज बहुत बड़ा फिर इसका मसला हो गया। लेकिन यह है कि इसमें यह है कि दोनों तरफ के अलावा हुकूमत की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि देखिए, सबको पता है कि पड़ाचिनार से लेकर सदर तक ये पर जो है अली तशी वो रहते हैं, जी। इसके ऊपर फिर जो है सुन्नत है। हम्म। तो रास्ते में वहां फिर उनको सिक्योरिटी देना उनका जिम्मेदारी बनती है, खासकर गवर्नमेंट की। ठीक। तो एक तो यह है कि आपके चैनल की तवज्जो से मैं ये बात कहूंगा कि देखें, गवर्नमेंट जो है इसको फिर इस तरह की वो ईजी ना लें। जब जरगा हो जाए तो जरगे का तो ये होता है कि इसको मसले को हल करें, इसको वो करें, फिर ये इसको इम्प्लीमेंट करना, फिर ये वो हुकूमत के वक्त जो है उसका जिम्मेदारी होती है। क्योंकि एक जरगे में बता खुद मैंने CM जो है खैबर पख्तूनख्वा उसको मैंने खुद ही कहा था, बल्कि ये पॉइंट मैंने आउट किया था कि ये देखें, झगड़ा जो है वो सेकंडों में शुरू होता है। मतलब इसके एक सेकंड में नहीं लगता है कि जब झगड़ा शुरू होता है। तो लेकिन फिर ये है कि जब उसको आप हल करते हैं इसमें फिर काफी टाइम लगता है। तो जब अल्लाह करे जब इलाके में अमन आ जाए, फिर इसको पायदार अमन के लिए फिर आप लोगों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जी। फिर यह है कि वहां पे जो DC हैं या DPO हैं, तरह सिक्योरिटी फोर्स जो हैं, उनके फिर यह है कि ये जो हसास इलाके हैं वहां पे आपने हर एक चीज पे आपने नजर रखना है। और खासकर ये जो पड़ाचिनार, ये जो कोरम जो इलाका है, ये बहुत ही हसास इलाका है। तो फिर यह है कि उसमें थोड़ा सा भी अगर आप वो कर लें, मिसमैनेजमेंट कर लें, तो फिर ये इसी तरह ऐसे ही वाक़या आते हैं जिस तरह आज वाक़या हुआ है। तो जी। फिर यह है कि खासकर हमारे इलाके गरीब इलाके हैं, और खासकर 9/11 के बाद इन लोगों ने काफ़ी तकलीफें उठाई हैं। यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, लोग यहाँ से मुतासिर होकर दूसरे इलाकों पे उन्होंने महाजरी का वो गुजारा हुआ है, कैंपों में लोगों ने वक्त गुजारा है। फिर यह है कि उस तकलीफों के बाद भी अगर इस तरह की वाक़या होता है तो फिर डेफिनेटली हुकूमत के ऊपर जो है ना उंगली फिर अच्छा मलिक साहब, एक सवाल उठता है कि क्या ये दो जो फिरका वाराना ग्रुप हैं उनकी लड़ाई है या इसके पीछे कुछ और कोई अवामल कार फरमा है? क्या इनके दिल से बातें जा नहीं रही सुलह होने के बावजूद, या कि ये दोनों को फिर से लड़ाने की कोई साजिश है? देखें, असल में ना यहाँ पे मैंने पहले अर्ज किया था कि जब हसास इलाका हो तो फिर तीसरी कुव्वत जो है इससे पे वो फायदा उठाता है। जी। मतलब यह है कि वो कोई भी इस तरह के वो कर सकता है कि यार ऐसा कोई वो हरकत करे ताकि जो है ना दोनों ग्रुपों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाए। तो फिर ये है कि इसके लिए फिर हुकूमत को चाहिए कि वहां पे आपने 2 आंख नहीं 4 आंखों से आपने उस पर नजर रखना है कि इस तरह की वाक़या रुनुमा ना हो। जी। तो इस वजह से फिर यह है कि दहशतगर्दी भी उसको आप कह सकते हैं, और तीसरा कुव्वत जो है इसके ऊपर जो है ना वो करते हैं, अटैक करते हैं ताकि दोबारा से वो लड़ाई शुरू हो जाए। जी।